नमस्कार, स्वागत है आपका अपनो प्रदेश राजस्थान में। ब्यावर जिले के जेतारण उपखंड के लांबिया गांव की घटना, जो काफी दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई है। दो समाज के अध्यक्ष आमने सामने आ गए थे। क्या है पूरा प्रकरण, समाज क्या चाहता है, गांव क्या चाहता है और किस प्रकार इस घटना ने तूल पकड़ा और ये क्या मुद्दा बन गया है। देवासी समाज के अध्यक्ष हमारे बीच है, क्या कुछ कहते हैं, जानते हैं इनसे विस्तृत जानकारी। जी नमस्कार। अपना राजस्थान में आपको बहुत बहुत नमस्कार, आपका धन्यवाद, आप आए हैं। जी सुखदेव जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो ये घटना हुई है, आपने भी अपना वक्तव्य दिया है, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने भी सुना है, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष है, उन्होंने भी अपना वक्तव्य दिया है। तो एक दो समाज आमने सामने हो गए। सभ्य समाज की पहचान क्या होती है, किस प्रकार आपसी समन्वय बना रहे, आप क्या चाहते हैं? पत्रकार महोदय, मैं किसी समाज के प्रदेशी या राष्ट्रीय अध्यक्ष के आमने सामने नहीं था। उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें बहुत अनसल बातें कही और शब्दों की गरिमा को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाएगी। मैंने उसका जवाब दिया है। तीसरी बात, मैं यहाँ लांबिया धोनी में इस वक्त मौजूद हूँ और बस्ती पूरी बैठी है। मेरा मकसद यहाँ आना किसी का समर्थन करना नहीं था। मेरा मकसद पूरी बस्ती से पूछना है, अगर हमारे संत, जबकि संत सर्वजनीय होते हैं, मैंने पहले भी कहा है, संत और सड़क ये सब संसार के होते हैं, लेकिन उनका गोत्र, उनका जन्म हमारे समाज में हुआ है, इसलिए हमारा थोड़ा सा अद्वितीय अधिकार ज्यादा है। इसलिए मैं बस्ती से पूछना है, लांबिया बस्ती पूछना है कि हमारे संतों की कोई गलती है तो मैं लांबिया बस्ती के साथ हूँ, हम हमारे संतों का समर्थन छोड़ेंगे। तो लेकिन अगर हमारे संतों की गलती नहीं है और लांबिया बस्ती संतों के साथ है, तो देवासी समाज तन मन धन से संतों के साथ है और हर जगह, हर रोड, हर समय तैयार है। मैं प्रशासन को भी चेतावनी देना चाहता हूँ, बिना जांच किए तुम सब एक किसी मंत्री संतरी के चक्कर में तलवे चाटने से संतों के ना बदलाव और धोनी का ना बदलाव करने की तुले हो, वो हम सहन नहीं करेंगे। डिप्टी महोदया, ये राजस्थान है, भागते फिरोगे आप, दिमाग से कोई कचरा हो निकाल देना। हम बिना बेगुनाह संत को गिरफ्तार करने नहीं देंगे, उससे पहले लाखों लोग यह गिरफ्तारी देंगे। जी, जो ये घटना हुई, क्या सत्यता है इसमें? पीड़ित पक्ष से भी जब हमने जाना कि उन्होंने कहा कि अपहरण हुआ, मारपीट हुई हमारे साथ और मेडिकल भी उन्होंने करवाया है, चोट के निशान भी उन्होंने बताए हैं। तो क्या इस घटना में कितनी सच्चाई है और वास्तव में घटना हुई तो की? पत्रकार महोदय, आपने कवरेज करते कितने साल हो गए? जी, काफी टाइम हो गया। अपहरण किसी व्यक्ति को तो उसको छुड़वाता कौन है? प्रशासन ने, पुलिस छुड़वाती है, जबकि उस आदमी को किसने छोड़ा है? किसने नहीं छोड़ा है, अपने आप घर गया। अपहरण कहां से हुआ? लांबिया बाजार से। कहां हुआ? उसके कहने का अपराध हो, उसके, मैं नहीं कह रहा हूं, उसने जो कहा है, दूरी पे, FIR के मध्य दूरी पर कितना किलोमीटर दूरी है? अपहरण करता 1 किलोमीटर पे अपहरण नहीं करता। ये कहने से और समझने में फर्क होता है। वो गाड़ी में बैठा होगा, बाबूजी ने मना नहीं किया होगा, या बाबूजी किसी गाड़ी में कोई मना नहीं कर आ गया होगा, या कोई क्या सुनी होगी, या ऐसा कुछ। देखो, उस घटना का न तो मैं चश्मे गवाह हूं, न मुझे उसकी कोई जानकारी है। उसकी जानकारी बस्ती और गांव को है, नहीं मेरी कोई संतों से भी कोई बात हुई इस बारे में, मुझे अभी जानकारी भी नहीं इस बारे में बात। लेकिन और हमने, इसलिए मैंने कभी मेरा कोई बयान नहीं दिया। मैंने, आपने जो भी बताया कि ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बयान जारी किया, वीडियो जारी किया, इसमें गलत बोला है, उसके उपरांत मेरा वीडियो आया, उसके जवाब के लिए आया है, उसके काउंटर आया है। और मैं आज भी कह रहा हूं, मैंने यहाँ ग्राम में आया, काफी लोग, बच्चियां भी बैठी थी, उन्होंने अपनी दुख पीड़ा बताई। मैं उनको भी वादा करता हूं, बस्ती को विश्वास दिलाता हूं कि देवासी समाज नहीं, 36 कौम बाबूजी और बस्ती के साथ है। हम जान दे देंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, न्याय प्राप्त करेंगे, क्योंकि न्याय की कभी हार नहीं होती। दूसरी बात, हम अत्याचार के पक्ष में नहीं। मैंने मेरे वीडियो में ये भी कहा था, उस भाई का अगर कोई साथ अपराध हुआ है, उसकी कुछ हुआ है, तो हम उसको भी न्याय दिलाएंगे, बस उसको भी न्याय दिलाएगी। सुनने में ये भी आ रहा है कि जो ये विवाद है आज का नहीं है, चुनाव के समय का है। उस समय से ही आपसी समन्वय बिगड़ता चला गया, तो धीरे धीरे आप शायद सबसे पहला इंटरव्यू आपने लिया था, मैंने कांग्रेस से दावेदारी की थी जेतारण से विधानसभा चुनाव की। बाबूजी निर्दलीय चुनाव है, बीजेपी से बिलोंग करते हैं, हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, बुरा नहीं माना। मतभेद हो सकते हैं, हमारी पार्टियां अलग हो सकती है, लेकिन हमारा मनभेद नहीं है। ये पूरी बस्ती हमारी है। चुनाव हो गए, चुनाव में खड़े हुए, वोट प्राप्त हो गए, ये जनता सबकी है। आज जो मंत्री बने हैं, जो जीते हैं, ये पूरी विधानसभा की जनता उनकी खुद की है, ये उनका परिवार है। अब कौन खड़ा हुआ, कौन जीता, कितने वोट लाए, उससे कोई लेना नहीं, किसने उनको वोट दिया कि नहीं दिया। जेतारण विधानसभा ब्यावर जिले में आती है, विधानसभा का प्रत्येक वोटर अविनाश जी गहलोत का परिवार है। अगर इस तरह से द्वेष भावना रखेंगे, लंबे नहीं चलेंगे। अभी बहुत राजनीति करनी है उनको, और उनको भी मैं चेतावनी देता हूं। सुखदेव वही व्यक्ति जो पहले भी धरना प्रदर्शन उनके विरुद्ध दिया है और आगे भी दूंगा, लाखों लोग सड़कों पे खड़े कर दूंगा। डिप्टी महोदया, मंत्री जी के चक्करों में मत लो, कानून के पक्ष में लो, कानून के अनुसार कार्य करो। अगर आपने राजनीतिक चमचागिरी की तो आपका भी ठीक नहीं होगा, आप गलत करने जा रहे हो। एक साधु को
कलंकित करने जा रहे हो, जबकि साधु कभी अग्नि कभी कलंकित नहीं हो सकती, इसी प्रकार ये साधु कभी कलंकित नहीं होगा और आपको ही कलंकित होना पड़ेगा। इसलिए सावधान। मैं हम कानून को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, शांति से काम कीजिए, कानून की तरह काम कीजिए। इसलिए भागना, पकड़ना, किसी बच्चे को परेशान करना, किसी व्यक्ति को पढ़ा, पुलिस थाने में ले जाकर जबरदस्ती पीटना, जबरदस्ती बयान दिलाना, वीडियो कॉल करके पिस्तौल रख के उनसे बयान दिलाना और वीडियो कॉल कर अगली पार्टी को बताना कि वीडियो कॉल हम इसको नंगे करके पीट रहे हैं, ये कहां का संविधान है? ये डिप्टी साहब उनके यहाँ कार्यक्रम ये हो रहा है क्या उनके क्षेत्र में? कि किसी भी व्यक्ति को पकड़ने के बाद आप उनका पीटा जाए और वीडियो कॉल से अगले पार्टी को बताया जाए, किस कानून में लिखा है? डिप्टी महोदय, रास्ता बहुत लंबा है, सरकार आती रहती है जाती रहती है, मंत्री बनते रहते 5 साल, ये नौकरी बहुत लंबी करनी है आपको। संगीन आरोप आप लगा रहे हैं बिल्कुल लगा रहा हूं डिप्टी पर, जो है क्या प्रशासन से आपकी कुछ बात हुई? नहीं, प्रशासन से अभी हमारी बात की जरूरत नहीं है जी। मैंने बात किसी से नहीं की है जी। बात हमारे शब्दों की लड़ी, हम सबसे बात कर रहे हैं, पहुंच रही उनके पास, हर पल पल की खबर पहुंच रही प्रशासन के पास, और जरूरत पड़ी तो प्रशासन का घेराव करना भी आता है मुझे। पहले भी किया, आगे भी करता रहो, आगे भी करता रहूंगा, हमें करना आता है। मैं आज सिर्फ बस्ती, लांबिया बस्ती के पास आया हूं, इनसे निर्णय लूंगा, इनसे पूछूंगा। मैंने पूछा इनसे कि हमारे बाबूजी की गलती है तो मैं बस्ती के साथ हूं। अगर इन्होंने पूरी बस्ती ने बोला भाई बोलो क्या बाबूजी गलती है, पक्की बात है, बस्ती के कहने अनुसार मैं बाबूजी के साथ खड़ा हूं और पहले बाबूजी के लिए पहले मेरी गिरफ्तार होगी, मैं मेरी जान दूंगा, खून का कतरा बहा दूंगा बाबूजी के लिए। हाथ लगा के बताओ कितने जने बताते, जेलें भर दूंगा, जेलें पूरी। बिल्कुल, आपका कहना है कि अगर ये दोषी है तो आप साथ नहीं देंगे, और अगर दोषी नहीं है तो फिर जो अनैतिक कार्यवाही हो रही है उस पर भी विरोध करना चाहिए सरकार। मैंने पहले भी कहा, दोषी व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म को, हम ये समाज उसका साथ नहीं देगा जी। लेकिन अगर दोषी नहीं है, राजनीतिक षड्यंत्र से उनके ऊपर आप अत्याचार कर रहे हो, वो सहन नहीं करेगा ये समाज जी। ईंट से ईंट बजा देगा। सड़कें जाम करने की बात कुछ लोग बयानों में कहते हैं, हम वास्तव में करके दिखा देंगे और हम करते आए हैं। तो ये कोई गलफत में रहे कोई न प्रशासन और कोई ये मंत्री संतरी कोई दिमाग में कचरा हो तो निकाल देना। और मैं प्रशासनिक अधिकारी को भी कह रहा हूं, आपका एक गलत कदम पूरे जैतान में आप गलत करने जा रहे हो। जैतान की जनता बहुत साधारण है, बहुत आत्मीय से रहती है, इसका सद्भाव मत बिगाड़ें। आप अपनी राजनीतिक चमचागिरी के कारण लोगों को परेशान करना बंद कर दें, ये हमारी चेतावनी है और खुली चेतावनी है। जैसे आपने अभी पूछा कि भाई ये क्यों हो रहा है, आप सबको विगत है कि बाबूजी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और विधायक आपके जो बने हैं, मंत्री बने हैं अविनाश जी गहलोत, पहले बाबूजी बीजेपी के समर्थक थे, उनके भी समर्थक थे, लेकिन इन्होंने चुनाव लड़ा और बाबूजी की आवाज 40,000 वोट लेकर आए, जबकि बाकी दूसरी सबकी जमानतें जब्त हो गई। अब वो प्रॉब्लम आ रही कि ये चुनाव क्यों लड़ा। अब उनकी मानसिकता को यह दर्शाता है कि जो जो उनके विरुद्ध खड़े थे उन लोगों पर झूठे मुकदमे कराकर उनको फंसाया जाए, बस उनका और कोई टारगेट नहीं है कि जिन लोगों ने उनके विरुद्ध चुनाव लड़ा या चुनाव में प्रचार किया या जिन्होंने उनका साथ नहीं दिया उनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज, उनके खास लोगों के द्वारा मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं और उसमें ये मुकदमा भी एक है और आगे भी होते रहेंगे। मैं आपको और आज कहते जा रहा हूं, आगे भी होंगे। अगर आप पूरी मजबूती से इसमें नहीं लड़ोगे तो आने वाले समय में कई लोगों पे ऐसे झूठे मुकदमे होंगे। तीसरी बात, जो ये जैतान की जनता है आपस में शांति प्रिय है, सद्भाव में रहती है, यहाँ हिंदू मुसलमान सब में भाईचारा है, जबकि हिंदुओं में सनातन में तो बहुत ज्यादा भाईचारा है। उनको लगता है कि ये बाबाजी का प्रभाव हिंदुओं पे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और आने वाले समय में हमारी सत्ता कमजोर होती जा रही है। भाई जीतना एक अलग होता है, लेकिन आगे के भविष्य और भी उनको उज्जवल नजर नहीं आ रहा है। इसलिए किसी भी करके इस बाबा को यहाँ दुर्मिल किया जाए, इनकी छवि खराब कर दी जाए, जिससे हमें फायदा उठाया जाए। लेकिन जनता बहुत होशियार है, शांत है। तूफान आने से पहले सागर भी शांत था, इसलिए जनता शांत है, समझ लिए आने वाले लोकसभा है, बता देगी अविनाश जी को कैसे क्या होता है। दूसरी बात, आप कोई भी जीतो, मैंने पहले भी कहा, जीतने के बाद ये पूरी जनता आपका परिवार है। किसने वोट दिया कि नहीं दिया, कि आपके सामने खड़े हुए कि नहीं हुए, उससे कोई मतलब बड़ा दिल करके सब लोगों को गले मिलाना चाहिए। और सबका काम, एक विधायक शपथ लेता है और ये शपथ लेता है कि इस पूरा मैं काम विधानसभा के नियम से काम करूंगा। उस शपथ में आता है कि विधानसभा की जो भी जनता है, जो वोटर है, मेरा भाई है, मेरा परिवार है, मैं उसका काम करूंगा। वो शपथ भूल रहे हैं आपके मंत्री जी, ये जनता शपथ भूलने नहीं देगी। ये मंत्री, बड़े बड़े मंत्रियों को संतरी बनते देखा है, बड़े बड़े मंत्रियों के घर में अभी कोई एक जना नहीं जाता। समय बड़ा बलवान है, जो धरती तोलने वाले थे वो भी चले गए। इसलिए मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा, ऐसे झूठे मुकदमे न कराएं और जो समन्वय बनाए छत्तीसगढ़ में, वो समन्वय शांति बनी रहने दे। बाकी अन्यथा
आपके लिए भी बुरा होगा।